विस्तारा का भी एयर इंडिया में मर्जर हुआ है। मेरे ना मन में इंडिया के लिए इज्जत बढ़ती ही जा रही है। इस तरह की बहुत मेहनत है यहाँ पर। ये जो पंगा है ना, बैग जब्त हो गया है उसका एक लेके आया और मैंने पुलिस वालों को दे दिया यहाँ पे। माया देवी आ गई हैं हमारे लिए ये ड्रिंक्स लेकर। उसके मुताबिक ये जो फ्लाइट है ना, उसकी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट हैं। As we are experiencing turbulent weather, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से। और यहाँ से आज मैं वापस दिल्ली के लिए फ़्लाइट ले रहा हूँ और पीछे दिखाई दे रहा है एयर इंडिया की फ़्लाइट है। तो आज के इस व्लॉग में हम एयर इंडिया की फैसिलिटीज़ का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर हमने सुना है कि भैया अभी कुछ वक्त पहले विस्तारा का भी एयर इंडिया में मर्जर हुआ है। उससे कुछ समय पहले टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया था। तो देखते हैं, मेरा एयर इंडिया के साथ पहला एक्सपीरियंस है और ये लोग कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। यहाँ देखिए स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर ख़ास तौर से इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि थाईलैंड में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन 19% का है, लेकिन उतने लोग मुझे कहीं दिखे नहीं। लेकिन यहाँ देख के पता चल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग थे। और इधर देखिए, इधर इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास के लिए अलग अलग चेक इन काउंटर्स हैं। पहले चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये जो एयरपोर्ट है ना भाई, ये 6 मंजिला एयरपोर्ट है, पता है। प्रोसेसेस हालांकि यहाँ की बहुत स्मूथ है। सिक्योरिटी, जो भी सारी चीज़ें थी, इंडिया में तो भाई बड़ी बुरी हालत हुई थी। वो व्लॉग देखिएगा जब मैं इंडिया से वियतनाम जा रहा था। लेकिन इधर ठीक था, यहाँ कोई इतना ज़्यादा कोई भी ट्रबल नहीं था। इमिग्रेशन भी हो गया और हमारी फ़्लाइट भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, थाईलैंड ना वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान कंट्री है कंपैरेटिवली। जब मैं इमिग्रेशन के लिए भी वहाँ पे पोइपेट बॉर्डर पे गया था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो इनफैक्ट बंदा हंस रहा था, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो। लेकिन इतना घूमने के बाद सबसे आसान तो इंडिया ही लग रहा है भाई साहब। जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे ना मन में इंडिया के लिए इज्जत बढ़ती ही जा रही है। भाई साहब बहुत आसान कंट्री है इंडिया। वहाँ अंदर रह करके ना हम बहुत कोसते हैं, लेकिन उस लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सही कंट्री है। बट एनी हाउ, चीज़ ये है कि अब ये 6 मंजिला एयरपोर्ट, ठीक है। पहले चेक इन करो, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए ऊपर जाओ, फिर इमिग्रेशन के लिए नीचे आओ और फिर फ़्लाइट के लिए सबसे नीचे आओ। तो वो दोहरा चढ़ना उतरना, इस तरह की बहुत मेहनत है यहाँ पर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फ़्लाइट में लोडिंग और अनलोडिंग का मैकेनिज़्म भी आपको समझ में आएगा। ये जो गाड़ियाँ हैं, ये एयरपोर्ट से यात्रियों का जो लगेज है वो ले करके यहाँ पर आ रही हैं और वहाँ नीचे जो ये आगे की तरफ एक छोटी सी सुरंग है, वहाँ से वो लगेज उसमें लोड किया जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए, एयरपोर्ट की तरफ से आपको एक ट्रंक सी ऐसे प्लेन में घुसती हुई दिख रही है। ये हमारे लिए एंट्री पैसेज है। तो ये हमारी ही फ़्लाइट है और अब हमारा बोर्डिंग का समय हो गया है। और यहाँ देखिए भाई, ये जो पंगा है ना, ये एक्स्ट्रा लगेज का पंगा है। अब हो क्या रहा था ना कि ये जो भाई साहब हैं, ये कुछ 3-4 बैग हाथ में ही लेके आए थे और उसके बाद सयाने बन रहे थे। तो अलग अलग लोगों को उनने बैग पकड़ाए, जबकि वहाँ ऊपर लिखा हुआ था कि आप किसी का भी बैग मत पकड़िएगा। तो अब जो है, अब यहाँ पे वो पकड़ा गया और उसके अंदर एक्स्ट्रा लगेज तो था ही, उसके अलावा कुछ शायद ऐसा भी था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ घुस के नहीं देख के आया हूँ। जो कुछ ऐसा भी था जो अलाउड नहीं था, या जो भी है ऐसा सीन। और अब वहाँ पर उतनी सारी सिक्योरिटी जमा हो गई। बैग जब्त हो गया उसका एक। और आपको भी बोला था उसने लेने के लिए? बहुत बढ़िया। फिर क्या किया, लेके आए? लेके आया और मैंने पुलिस वालों को दे दिया यहाँ पे। एक्चुअली वही करना चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि आप किसी का बैग मत ये कीजिए, क्योंकि कभी किसी का बैग नहीं लेना चाहिए। जाहिर सी बात है। विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर के बाद एयर इंडिया की इन फ्लाइट्स की सुविधाओं का एक विश्लेषण आपको दिखाने का, और मैंने इन सुविधाओं का आनंद लिया है अपनी बैंकॉक से दिल्ली की फ्लाइट में बादलों के बीच में। फ़्लाइट शुरू हुए कुछ देर हो गई है और यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं हमारे पास, हमारी सामने यहाँ सर्विसेज में क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें एक मैगज़ीन दी गई है पढ़ने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन कार्ड है, जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर फ़्लाइट के अंदर हैं, ख़ास तौर से इमरजेंसी के दौरान उन्हें कैसे यूज़ करना है उसके बारे में। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर एयर होस्टेस ने फ़्लाइट की शुरुआत के दौरान जानकारी दी थी, तो ये बताया था कि इस फ़्लाइट में 8
इमरजेंसी डोर्स हैं, जिसमें से एक ये मेरे पीछे ही है, और उनको किस तरह से यूज़ करना है उसका प्रॉपर ब्यौरा दिया गया था। साथ में ये भी बताया था कि ये जो लाइफ जैकेट है ये ठीक हमारी सीट के नीचे ही रखी हुई है। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी उन्होंने बताया है ये विस्टा स्ट्रीम के बारे में, जिसको एयरप्लेन मोड पे फ़ोन को डालने के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको डिजीनेस या वॉमिटिंग या उस तरह का कुछ फील होता है तो ये एक पाउच दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि एरोप्लेन्स में ये जगह रिजर्व्ड होती है, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो इस जगह पे होता है, और उस बटन को प्रेस करने पर वो मास्क बाहर आता है। इसके साथ ही ये इमरजेंसी बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें प्रेस करने पर एयर होस्टेस हाजिर होगी और आपकी हेल्प करेगी। तो ये देखिए भाई, माया देवी आ गई हैं हमारे लिए ये ड्रिंक्स लेकर। और ड्रिंक्स में मैंने लिए हैं यहाँ पर ये बियर और साथ में ये रोस्टेड कॉर्न्स। हालांकि ड्रिंक्स में अपने पास ऑप्शंस थे, आई मीन विस्की, वोडका, ये बियर और इसके अलावा कुछ फ्रूट जूसेस, बट जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। ये देखिए भाई, ड्रिंक्स ख़त्म हुई ही थी कि खाना भी आ गया है। और ये देखिए इन लोगों ने जिस तरह से सर्व किया है ना, ये वाकई में कमेंडेबल। अभी देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। यहाँ पर कुछ हॉट मील लग रहा है, वेजिटेरियन है, अच्छा कड़ी चावल है, इसके साथ में यहाँ पे कॉर्न है, ये एक बन दिया है, डेजर्ट में एक पेस्ट्री है, पानी है, मक्खन भी साथ में है, और कटलरी भी जो है ना देखिए, ये एक प्रॉपर कटलरी है। इसके साथ में देखिए इन्हें मक्खन और साथ में यहाँ मुखवास भी दिया है, और बाद में हाथ साफ करने के लिए ये वाइप्स भी हैं। देखिए भाई, पहले का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पहले कभी एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि इस फ्लाइट की जो सर्विसेज है ना, पहले के मुताबिक मैंने जिन भी फ़्लाइट्स में ट्रैवल किया, जैसे कि विएट जेट है, या उससे पहले उज़्बेकिस्तान एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज, और कौन सी थी, इंडिगो एयरवेज, उसके मुताबिक ये जो फ़्लाइट है ना, उसकी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट है। आई मीन वो बटन मैंने प्रेस किया था, तुरंत पानी आ गया, तुरंत ड्रिंक आ गई। इनफैक्ट मैं तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो नाराज़ ना हो, मैंने दूसरी ड्रिंक मांग ली है। बहुत प्यार से उसने दूसरी चीज़ ऑफ़र की है मुझे। और उसके अलावा ये जो विस्टा स्ट्रीम कार्ड है, ये देखिए मैंने अभी नोटिस किया है कि यहाँ पर ना आप अपना चॉइस ऑफ एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको गेम खेलना है, आपको वेब सीरीज़ देखनी है, गाने सुनने हैं, या टीवी देखना है। बहुत ही स्विफ्ट तरीके से और बहुत ही स्मूथ नेटवर्क है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई मीन क्योंकि एयर इंडिया एक फुल सर्विस फ़्लाइट है, मैं सिर्फ इसी चीज़ को कंप्लेन कर रहा था कि भाई यहाँ पर एक स्क्रीन होती तो अच्छा था। कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं है, लेकिन उसका जो सप्लीमेंट है वो इन लोगों ने दिया हुआ है। और खाना भी बहुत टेस्टी था, और खाने के बाद तुरंत क्लियरेंस भी हो गया, और खाने के थोड़ी ही देर बाद फिर से हॉट बेवरेजेस भी आ गए थे। May I have your attention please? As we are experiencing turbulent weather, you are requested to return to your seat and fasten your seat belt. Thank you. और अभी थोड़ी देर पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि मौसम ख़राब है और उस वजह से फ़्लाइट में टर्बुलेंस हो सकता है, तो हमें सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इतने अच्छे तरीके से फ़्लाइट को कंट्रोल कर लिया गया कि हमें टर्बुलेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके अलावा भी एक टर्बुलेंस यहाँ पर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और फ्लाइट के दौरान कभी आपको थोड़ी बहुत एयर सिकनेस या डिजीनेस या फिर जेट लैग फील हो सकता है, वैसा ही मुझे भी हुआ था। तो मैंने इमीडिएटली ये बटन प्रेस किया, बटन आपने पहले देखा है, माया देवी हाजिर हुई और उन्होंने मुझे तुरंत जो भी इमीडिएट रेमेडी हो सकती थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत मीठा खाना एडवाइस किया जाता है, तो वो शुगर और ये डेजर्ट लेकर के आई और साथ ही पानी लेकर के आई, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक महसूस होने लगा है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी अब एयर इंडिया में काफ़ी प्रॉम्प्ट है। कृपया ध्यान दीजिए, अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं और अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या सामने वाली सीट के नीचे रख दें। प्रॉम्प्टनेस की मिसाल देते हुए एयर इंडिया का ये विमान आखिरकार
निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही यहाँ पर दिल्ली में लैंड करके आया। हमें 6:15 के आसपास लैंड करना था, 6:05 पे ही हम आखिरकार दिल्ली में आ गए हैं। और आप तो यहीं पे थे, मेरा दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आपसे मिलेंगे यहाँ से आगे आने वाले नए व्लॉग्स में। आई होप आपको एयर इंडिया के बारे में ये सारी नई जानकारियाँ, अपग्रेड्स के बाद यहाँ की फैसिलिटीज़ अब इन विमानों में कैसी हैं वो जानकर अच्छा लगा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत वर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।